अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आज गुफ्तगू करेंगे आपसे। व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखें, आप अपने घरों से स्कूल तक जाते हैं, या फादर जो ऑफिस तक जाते हैं, या आपकी वालदा मार्केट सौदा लेने के लिए जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने घरों से स्कूल तक, या वालिद साहब ऑफिस तक, या वालदा जो हैं, जो मदर हैं, वो मार्केट तक डिस्टेंस तय करते हैं, फासले तय करते हैं। इस डेट क्लियर। अब आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो किसी का जो घर होगा वो स्कूल से नज़दीक होगा तो वो कम फासला तय करेगा, डिस्टेंस कम तय करेगा लोग तक पहुंचने में। किसी स्टूडेंट का जो स्कूल होगा वो उसके घर से ज़रा ज़्यादा दूरी पर होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। बाद लोगों के घर स्कूल तो इतनी दूर होते हैं कि बस में बैठ कर सफ़र करते हैं। इस डेट क्लियर। ऐसा होता नहीं होता। तो याद रखिएगा डिस्टेंस क्या है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमें ये फासलों का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम दो शहरों के दरमियान बात करें, मिसाल पर यहाँ कराची और हैदराबाद के दरमियान एक डिस्टेंस होगा, लेकिन कराची और लाहौर सिटी के दरमियान भी एक डिस्टेंस मौजूद है। तो कहीं फासले कम होते हैं, कहीं फासले ज़्यादा होते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा नज़र आता है। आप जिस रूम में रहते हैं, अगर वो स्क्वायर शेप में नहीं हो तो दो दीवारों के दरमियान फासला लंबाई के एतबार से कुछ और होगा, चौड़ाई के एतबार से कुछ और होगा, हाइट के एतबार से कुछ और होगा। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस जो असल में क्या है। डिस्टेंस दो नुकात के दरमियान लेंथ है। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है दो नुकात के दरमियान एक लेंथ को कहते हैं, डिस्टेंस कहा जाता है। पहले हम डिस्टेंस पे बात करेंगे और फिर इसको समराइज करेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए आपके सामने डेफिनेशन आ गई, क्वेश्चन लिख लें तमाम स्टूडेंट्स। डेफिनेशन क्या बनी। डिस्टेंस की एस की अलामत से इसको शो करते हैं। द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लफ्ज़ आया है यहाँ पे क्या, विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर, यानी जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं फ़कत, तो उसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते। दो नुकात के दरमियान लेंथ की तो बात करते हैं, लेकिन डायरेक्शन को मलूज़ खातिर नहीं रखते, डायरेक्शन पर बहस नहीं करते। तो बस दो नुकात के दरमियान जो फासला होता है उसको डिस्टेंस कह देते हैं। आइए थोड़ा सा इस बात को डिस्क्राइब करते हैं, इस डिस्टेंस को। मिसाल के ऊपर ही आपके सामने दो पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर फर्ज कर लें किसी ने जाना है, तो ये एक रास्ता है जिसको वो अख्तियार करके जाता है। फर्ज कर लें ये यूं घूमता फिरता हुआ वो यहाँ बी पर आ गया, तो उसने एक डिस्टेंस तय किया। लेकिन एक स्टूडेंट और है जिसने जो है वो किसी और अंदाज से फासला तय किया। मिसाल पर वो इस तरह से घूमता फिरता हुआ तो इस तरह से फिर पॉइंट बी तक पहुंचा, उसी मकाम पर पहुंचा। तो रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों लेंथ को शो कर रहे हैं जो पॉइंट ए और बी के दरमियान तय हुई है। रेड क्लियर। तो दीज आर द डिस्टेंस। तो दोनों नुकात के दरमियान जो भी लेंथ होगी उसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। तो उस लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो कभी ये डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिस्टेंस कम भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है दोनों नुकात के दरमियान। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, नोट कर लें तमाम तुम। दोनों नुकात के दरमियान फासला, इसका ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट मीटर है। किसमें नापते हैं, मीटर में। और इसका जो यूनिट सीजीएस सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 में। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट सेंटीमीटर है। किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। फिर एक बरतानवी निज़ाम भी है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, एफपीएस कहते हैं उसे, फुट पाउंड सेकंड। इसमें इसको फुट में नापते हैं। जो फासला है दोनों नुकात के दरमियान लेंथ, उसको फुट में नापा जाता है। रेड क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी। देखा, अब ये लफ्ज़ आएगा स्केलर एंड वेक्टर, इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। कौन सा लफ्ज़ आएगा, बार बार ये तंग करेगा, तो पहले से ही समझ लेते हैं कि स्केलर कहलाता है और एक वेक्टर कहलाता है। बात फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, उन्हें स्केलर कहते हैं। लेकिन बात फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, उन्हें वेक्टर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर आप मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए जाएं तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं, अगर आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाए तो आप बोलते हैं भाई मुझे 10 मीटर क्लॉथ दे दें। क्या दे दें, 10 मीटर। अभी जो 10 मीटर है दिस इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े की लंबाई। आप 10 मीटर बोलेंगे तो वो आपको एक मीटर स्केल के जरिए 10 मीटर कपड़ा नाप के दे देंगे शॉपकीपर, वो आप लेकर आ जाएंगे। क्या आपने यहाँ डायरेक्शन बताई कि मुझे 10 मीटर क्लॉथ जो है वो मशरिक की डायरेक्शन में चाहिए या मुझे मगरिब की डायरेक्शन में चाहिए? नहीं,
तो कपड़े की लेंथ नापते हुए आप डायरेक्शन नहीं बताते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मांस है, मिसाल पर गोश्त खरीदने के लिए जाएं, आपने कसाब से कहा मुझे 2 किलोग्राम मीट दे दीजिए, 2 किलोग्राम गोश्त आपने कसाब की दुकान से खरीदा, तो आप उसे डायरेक्शन तो नहीं बताएंगे ना कि मुझे 2 किलोग्राम से अब ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए या नीचे की डायरेक्शन में चाहिए। तो इसका मतलब है मास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी फिर आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। दूसरी तरफ वेक्टर किन्हें कहते हैं, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो अब तक इनको डायरेक्शन ना बताई जाए ये इनका मतलब ही वाज़ेह नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं, कितनी, 100 न्यूटन की फोर्स एफ। अब जब फोर्स लगाई जाती है, कुव्वत लगाई जाती है, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया। या मुंह उठा के तो कहीं पे कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता ना। अगर आपके टीचर या आपकी वालदा आपसे कहें कि भाई ये कुर्सी हटा के यहाँ रख दें, तो आप फोर्स लगाएंगे तो पूछेंगे ना कि मामा से कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा के किस तरफ लेके जाना है कुर्सी को। अब बोलेंगे कमरे से बाहर ले जाओ, तो कमरे के बाहर की तरफ आप फोर्स लगाएंगे। डेट क्लियर। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो अब तक डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, मतलब वाजे नहीं होता। तो इस तरह से और बहुत सारी क्वांटिटीज हम आगे चल के पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वो क्वांटिटीज हैं कि ये डायरेक्शन के बगैर इनके मफहूम वाजे नहीं होते, तो इन्हें वेक्टर कहा जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता इन पर बातें करेंगे। तो अब मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, दो नुकात के दरमियान लेंथ है, इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। और बाकी ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, इट इज स्केलर क्वांटिटी, बता दिया, स्केलर क्वांटिटी एंड हैविंग नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो नुकात के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला, शॉर्ट का डिस्टेंस, डायरेक्टेड डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको फिर एक डायग्राम से उसी से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट्स हैं ए और बी। अब ये दो जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान बहुत सारी लंबाइयाँ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है, अभी बताया था आपको, एक मिसाल दी थी कि ए से बी तरह से घूमता फिरता हुआ जो ना वो बी पर पहुंचा तो उसने लेंथ तय की। एक ने जो है लेंथ इस तरह से तय की, जो अभी मिसाल दी थी आपको, इस तरह से घूमता फिरता हुआ जो फर्ज कर लें वो इस तरह से पहुंच गया उसी पॉइंट पर, इसने भी लेंथ तय की। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था, उसने जो है शॉर्टकट रास्ता अख्तियार किया। शॉर्टकट समझ रहे, डायरेक्ट वो ऐसे बी पर, क्योंकि उसको जल्दी थी, वो चाहता था कि वो जल्दी मंजिल तक पहुंच जाए, तो शॉर्टकट रास्ता आप अख्तियार करते हैं। तो देखिए तीनों लेंथ हैं, जो ऊपर रेड कलर से शो की ये भी लेंथ है, जो हमने ऑरेंज कलर से शो की ये भी लेंथ है, और जो पर्पल कलर से शो की ये भी क्या है, लेंथ है। तीनों लेंथ है, लेकिन इसमें शॉर्टेस्ट लेंथ है वो दरमियानी वाली, पर्पल वाली। दिस शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बस इतनी सी कहानी है। इसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो यही तारीफ ऊपर लिखी हुई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो नुकात के दरमियान जो कम तरीन फासला है। अब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अख्तियार करें ताकि आप जल्द अज जल्द पहुंच जाएं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम तरीन फासला होता है जिसमें आपको कम चलना पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे, असेंबली में जल्दी पहुंच जाएंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। अगर आप लेंदी रास्ता अख्तियार करेंगे तो देर में पहुंचेंगे, असेंबली भी चली जाएगी, डिसिप्लिन भी आउट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी बड़ी अहमियत हासिल है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टेड डिस्टेंस यानी इसकी डायरेक्शन है। तो पता एक बात और पता चली, जो डिस्टेंस होते हैं उसकी तो डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन होती है। समझ रहे हैं? देखें ए से बी डायरेक्ट डायरेक्शन है इसकी। आइए स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। नहीं समझे? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसको भी मीटर में नापेंगे क्योंकि ये भी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस है ना, बस ये कि शॉर्टेस्ट है। और दूसरी बात क्या कही, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसमें डायरेक्शन आ गई, लिखा नहीं है मेंशनिंग डायरेक्शन, लेकिन इसमें डायरेक्शन आ गई क्योंकि कम तरीन फासला होता ही डायरेक्शन में। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन। मेरा ख्याल इतनी बात काफ़ी है। तो ये डिफरेंस भी आ गया, अभी हम इस पर भी आगे बात करते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट एक छोटा सा रीजन है, इफ अ बॉडी कवर्स में COVERS आता ही नहीं आता, बहरहाल आप देख लीजिएगा। डिस्टेंस अलोंग क्लोज पाथ, क्लोज पाथ कहते हैं बंद रास्ते को, यानी जहां से चले वहीं आ गए तो ये क्लोज पाथ बनती है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0।
जब आप किसी क्लोज पाथ के अलोंग चलते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है। इसको थोड़ा समझते हैं, क्लोज पाथ किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको समझें। फर्ज कर लें पॉइंट ए, कोई शख्स पॉइंट ए से घूमता हुआ दोबारा उसी पॉइंट ए पर आ गया, तो तवज्जो रहे कि उसने डिस्टेंस तो तय किया दायरे में, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, क्योंकि वो पॉइंट ए से चलकर दोबारा पॉइंट ए पर ही आ गया, तो इसका मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो डिस्टेंस होगा इसमें दायरी फासले पर, दायरे में जो फासला तय किया वो तो है मीटर में यकीनन होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, जीरो होगा। एक क्लोज पाथ बन गई तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ये इस तरह भी हो सकता है कि कोई बॉडी फर्ज करने इस पॉइंट से चली ए से और फिर यूं गई, फिर ऊपर गई, फिर ट्राइंगल की शेप में, तो ये भी क्लोज पाथ बन गया, दोबारा वहीं आ गई ए पर, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। या कोई शख्स फर्ज करने इस तरह से चला स्क्वायर शेप में, यूं गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर दोबारा वहीं आ गया पॉइंट ए पर, तो डिस्टेंस सब में तय हो रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो। ये क्लोज्ड पाथ कहलाती है। क्या कहते हैं इसे, बंद रास्ता, यानी जहां से चलें वहीं घूम फिर के आ जाएं, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज पाथ। तो याद रखिएगा, क्लोज पाथ के अलोंग किसी भी बॉडी का डिस्टेंस तो होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है डेट इज जीरो, वो जीरो होता है, क्योंकि वो घूम फिर के वहीं आ जाता है। इस टाइप का रीजन इम्तिहान में आ सकता है, इसको इस पॉइंट को हमेशा जहन में रखा जाए, या एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए मैं देखूं, मैं बैग हमारी क्या वो वीडियो भी चल रही है, नहीं चल रही, राइट डिफरेंस, हाँ चल रही है। डिफरेंस बयान करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। आइए स्टूडेंट देखें ये क्या डिस्टेंस है, तो वैसे आपके सामने आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खाना बना लें, इसी तरह खाने बना के आप लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट जो बताया है उसको जरा देख लें। जो डिस्टेंस है, इट इज़ लेंथ विदाउट डायरेक्शन, ये लेंथ है जिसमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी लेंथ है बट विथ डायरेक्शन है, ये डायरेक्टेड लेंथ भी कह सकते हैं, इट इज़ द डायरेक्टेड लेंथ। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, इसके कई अंदाज और बात करने के तरीके हैं, लेकिन सबका मफहूम एक ही है। ओके, और इसी बुनियाद पर ये क्या हो जाएगा, इट इज़ स्केलर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस के खाने में आ जाए। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है इसलिए ये वेक्टर है। डिस्टेंस बताते हुए डायरेक्शन नहीं मेंशन करते इसलिए स्केलर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नोट करें स्टूडेंट्स, देयर आर मोर देन वन डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, दो नुकात के दरमियान एक से ज्यादा फासले हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के खाने में लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, एक ही शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट डिस्टेंस एक ही होता है, वो एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, नहीं समझे बात को। फासले तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेरा ख्याल इस बात को समझेंगे दोबारा। ये ऊपर डायग्राम बनी हुई है, देखें ये दो पॉइंट्स हैं ए और दूसरा बी, इसके दरमियान तीनों फासले हैं। ये ऊपर जो बना हुआ है ये भी क्या है, डिस्टेंस है। नीचे जो जा रहा है ये भी क्या है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन जो बीच में जा रहा है ये भी क्या है, डिस्टेंस है। आप देखें दो नुकात के दरमियान डिस्टेंस दो है, बल्कि देखा जाए तो तीन है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही है बीच वाला। नहीं समझे बात को, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो एक ही है। तवज्जो रहे, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर सिर्फ एक ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे बयान किया गया है। समझ गए, ओके। आइए फिर दोबारा वहीं आ जाए। चौथा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई, एस से। तो डिस्टेंस को एस की अलामत से, ये भी बात होगा तुलबा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। इट इज डिनोटेड बाय, डिस्टेंस को एस की अलामत से शो करते हैं, और इट इज डिनोटेड, डिस्प्लेसमेंट को एस से भी शो करते हैं और डी से भी शो करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को समझ लीजिएगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे बुक अगर पढ़ेंगे तो। जो डिस्टेंस है हमारे यहाँ किताब में, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मैग्नीट्यूड के एतबार से होते हैं, वो स्केलर नंबर के लिहाज से होते हैं, यानी उनमें डायरेक्शन का ख्याल रखने की जरूरत नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लिहाजा डिस्टेंस को आप एस से भी शो कर सकते हैं और डी की अलामत से भी शो कर सकते हैं, वह ऊपर एरो नहीं बनाना। और लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको भी एस और डी से शो करते हैं, क्योंकि वो भी वही है, लेकिन वेक्टर होने की वजह से इसके ऊपर इस तरह से एरो बना देते हैं। नजर आ रहा है, देखो एरो बना हुआ है, इसको वेक्टर साइन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस को भी एस डी से शो कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी एस या डी से शो कर सकते हैं। पर इस बात का ख्याल रखना है कि अगर डिस्टेंस होगा तो बगैर एरो के, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एस या डी पे एरो लगा देना। समझ गए बात को, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी।
उसके बाद 5वें नंबर पर फार्मूला, ये हमने खुद ही बना लिया, फार्मूला दिया हुआ नहीं था किताब में, स्पीड के फार्मूले से बनाया, आइंदा पढ़ेंगे कैसे चलेगा ये। डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, किसी बॉडी की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस हासिल हो जाता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को अगर आप एस से शो कर रहे हैं तो स्पीड को वी से, टाइम को टी से शो करते हैं। और यहाँ पर जो फार्मूला इसका है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। देखिए एक चीज़ आ गई है, हमने चूंकि खुद ही बनाया फार्मूला, अभी टॉपिक आगे पढ़ेंगे आप स्पीड और वेलोसिटी के, तब ये समझ में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने डी से शो कर दिया, वेलोसिटी को वी से मल्टीप्लाई टी। तो डिस्प्लेसमेंट पे भी वेक्टर साइन बना दिया, वेलोसिटी पे भी वेक्टर साइन बना दिया। नहीं, टाइम तो स्केलर है, इसकी तो डायरेक्शन होती नहीं है। तो बहरहाल इस तरह से जो आप इसको शो कर सकते हैं, या आप चाहें तो उस डी की जगह भी एस लिख सकते हैं सिर्फ। समझ गए बात को। तो ये अभी हम वेलोसिटी और स्पीड पे तो आइंदा क्लास में बहस करेंगे, तो तब इस पर गुफ्तगू सही तरह समझ में आ जाएगी कि क्या है। मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता, इसमें मौका नहीं है ऐसा। तो ये आपके सामने पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ गया। हमारी जो नेक्स्ट वो है, वो कौन सी, हमारा टाइम देखना पड़ेगा कितना हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये होगा, डिफाइन स्पीड, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। स्पीड पर बात करें, इसका फार्मूला लिखें और इसका एसआई यूनिट। इसके अलावा हम स्पीड की जो टाइप्स होती हैं उस पर भी बात करेंगे। मिसाल पर यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे और फिर आप देखेंगे अगर याद रहा तो आपको एक टास्क टेस्ट भी दे देंगे करने के लिए, ताकि आप और मजीद हो जाएं स्ट्रॉन्ग। ओके, इस तरह से काम करना होगा। मेरा ख्याल है कि इतनी गुफ्तगू जो है स्पीड और डिस्टेंस वाले टॉपिक के हवाले से काफ़ी है। ओके, खुदा हाफिज़।